नमस्ते। मैं डॉक्टर काजल। जो स्वस्थ नहीं है वह बीमार है। जो स्वस्थ नहीं है वह बीमार है। उसकी हर जीत भी एक हार है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तंदुरुस्ती के बारे में। वैसे तंदुरुस्ती के बारे में हर कोई कुछ न कुछ जानते हैं, लेकिन आज मैं बताने जा रही हूँ सकारात्मक तंदुरुस्ती के बारे में। बचपन में हमारे माता पिता ने हमें कहीं ना कहीं अन्न का आदर करना सिखा दिया है, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में कब, कौन से और कितने अन्न का आदर करना है, उसके लिए जागृत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप लोगों ने पिछली बार सुना कि कैसे हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट करके रहना है, कैसे हमारी बॉडी प्रकृति के ज़रिए हमें खाना है। तो उससे क्या पता चला कि हमारा पेट और दिमाग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे के पूरक है। मतलब क्या हुआ कि हम शारीरिक हेल्थ से ठीक है तो हम आगे मानसिक हेल्थ से ठीक है, लेकिन हम शारीरिक हेल्थ से ठीक नहीं है तब तक हम मानसिक रीत से ठीक नहीं हो सकते। और जब तक हमारी शारीरिक और मानसिक रीत ठीक नहीं है, मेंटली हम फिट नहीं है, तब तक हैप्पीनेस यानी कि सुख हमें मिल ही नहीं सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हमें अन्न का आदर करना चाहिए। हमारा जो शरीर है वो सर्वधर्म सर्वोत्तम साधन है। समझ रहे हो? क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी में सिर्फ 4 प्रकार के पुरुषार्थ करते: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और ये चारों पुरुषार्थ कहीं ना कहीं हमारे आरोग्य से जुड़े हैं, और हमारा आरोग्य हमारे आहार के ऊपर डिपेंड करता है। हम खुराक तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर खुराक की वैल्यू, अन्न का महत्व क्या है वो हमें पता नहीं है। इसीलिए हम काम को ज़्यादा महत्व देते हैं। इंसान सिर्फ 2 चीज़ के लिए भागता है अपनी ज़िंदगी में, एक सक्सेस और एक हैप्पीनेस। लेकिन सोचो, इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि हम बड़ी से बड़ी कंपनी के CEO बन गए, लेकिन हमारे पास हमारी हेल्थ नहीं है, तो क्या होगा? हमारे पास CEO बनने तक हमारी उम्र 40-45 साल हो गई है। शारीरिक हेल्थ से हम बिल्कुल अनफिट है। कोलेस्ट्रॉल है, प्रेशर है, डायबिटीज़ है, सब गोलियाँ ही गोलियाँ खा रहे हैं। तो क्या हम वो जिस पोस्ट पर पहुँचे हैं, उस जितना मनी है, सब कुछ है, क्या हम उसे हैप्पीनेस के साथ यूज़ कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हेल्थ नहीं है। हमारा शरीर सर्वधर्म सर्वोत्तम साधन है, लेकिन आजकल लोगों का खुराक बहुत असंतुलित हो गया है। भूख लगी है तो खाना है, ऐसा नहीं, लेकिन स्वाद अच्छा है तो खाना है, ऐसी दृढ़ता आजकल बढ़ गई है। तो मैं ऐसा ही बताती हूँ कि इस विकासवाद के ज़माने में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ हमारे पेट के अंदर बिन जरूरी खुराक डालते रहते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए हेल्दी तंदुरुस्ती के लिए? हमें पता ही नहीं है आहार का उपयोग क्या है। आहार का उपयोग सिर्फ 3 है जो हमारे शरीर के लिए आहार करता है। एक शरीर का विकास गढ़तर है, जिसके अंदर शरीर का बॉडी पोस्चर, गुण, स्वभाव भी आहार से ही बनता है। हम जो शारीरिक कार्य करते हैं उसकी शक्ति की मात्रा पूर्ति करने का काम भी आहार ही करता है। फिर हमारे शरीर का समारकाम, जैसे कि हम कुछ रिपोर्ट्स कराते हैं कि WBC, डॉक्टर लोग बोलते हैं WBC कम है, प्लेटलेट्स कम है, ये बढ़ गया है, ये उतर गया है। तो ये सब शरीर का रिपेयरिंग का काम, समारकाम का काम जो है वो आहार ही करता है। तो सकारात्मक तंदुरुस्ती का मतलब क्या हुआ कि रोगों की गैरहाजिरी, मन और पेट का तंदुरुस्त सुमेल होना। हम हमारी ज़िंदगी में 4 तबक्के में कार्य करते हैं: एक शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो हमें क्या करना है? ये चारों के चारों अवस्था में हर एक आदमी, हर एक इंसान पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक अभिगम के साथ कैसे कार्य कर सकता है, उसके लिए हमें शारीरिक रीत से फिट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसी तंदुरुस्ती की पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
ऐसी तंदुरुस्ती के लिए हमें सिर्फ 5 चीज़ करना है। एक रेगुलर टाइम टेबल जो आजकल किसी के पास नहीं है। अभी इससे एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। एयरक्राफ्ट होता है, उससे उड़ान के लिए जब भी उसकी उड़ान होती है तब हर एक बार उसका चेकिंग होता है, रेगुलर चेकअप होता है। ऐसा कभी सुना कि आज चलो अभी तो उड़ के आया है, छोड़ो उसे चेकअप करने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, हर एक बार चेकअप होता है। तो फिर ये तो हमारा शरीर है, उसकी भी रेगुलर चेकिंग रेगुलर टाइम टेबल के साथ ज़रूरी है। दूसरा, स्वस्थ आहार। अभी उसी एग्जाम्पल में मैं आपको समझाऊँ तो एयरक्राफ्ट जितना अच्छी उड़ान ले उसके लिए हम क्या करते हैं, अच्छे से अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं। अभी सोचो कि हमने कोई पेपर का एयरक्राफ्ट बनाया है तो कितना उड़ पाएगा, थोड़ा बहुत उड़ेगा और फिर नीचे आ जाएगा। ऐसे ही जितना अच्छा मटेरियल उतना एयरक्राफ्ट अच्छा उड़ेगा। तो ये हमारे शरीर के अंदर जितना अच्छा खुराक डालोगे उतने लंबे समय तक हम हेल्दी रह सकते हैं। तीसरा कि रेगुलर एक्सरसाइज। चौथा, ध्यान और मेडिटेशन। पांचवा है पॉजिटिव थिंक। लेकिन ये 3 चीज़ में हम कहीं ना कहीं अलग अलग सोच की वजह से, अलग अलग विचार जो मिथ्या लोग बताते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज, इसका मतलब क्या हुआ, लोग क्या समझ लेते हैं कि मैडम ने बोला है मुझे रोज़ वॉकिंग पे जाना है, रोज़ इतनी कसरत करना है, तो मन मार के लोग इतनी कसरतें करते रहते हो। मन नहीं होता है फिर भी यूं करके चलते रहते हैं। नहीं, रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है सुबह में जल्दी उठ के आपको खुद के लिए टाइम तो निकालना ही है। लेकिन आज मानो कि आपका मन कर रहा है कि वॉकिंग करूँ तो वॉकिंग करो, दूसरे दिन पुशअप करने का मन है पुशअप करो, तीसरे दिन कुछ नहीं करना है, बैठना है, बैठकर मॉर्निंग का नज़ारा देखना है, उसे भी ध्यान कहते हैं। अब ध्यान के लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मैंने मेरे लाइव में देखा है। एक दिन मैं पार्क में जाती हूँ तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो कबूतर को दाना डालते हैं। तो होता क्या है कि रोज़ दाना डालते हैं और बहुत सारे कबूतर दाना खाने के लिए भी आते। एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी तो सोचा कि आज कबूतर नहीं है लेकिन लोग दाना तो डाल ही रहे हैं। फिर मैंने ऐसे जितने लोग दाना डाल रहे हैं उसमें से कोई ऐसा नहीं सोच रहा था कि कबूतर क्यों नहीं, वो लोग ऐसे ही सोचते थे दाना डाल देते कबूतर आगे खा लेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि उसमें कबूतर आज क्यों नहीं, रोज़ होते हैं आज क्यों नहीं। तो ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखा तो 2-3 वो समड़ी आती है, काइट या ईगल ऐसा कुछ था जो उड़ रहा था। तो इसकी वजह से कबूतर डर की वजह से नीचे नहीं आ रहे थे। अभी ध्यान का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी समय पर सही अवस्था में सही अभिगम के साथ, सकारात्मक अभिगम के साथ एक राइट आंसर पा सकते हैं, एक कुछ विचार कर सकते हैं, उसे कहते हैं ध्यान। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, ऐसे नहीं। एक समय पर एक वस्तु पर अगर हम कुछ सही सोच विचार कर सकते हैं उसे भी ध्यान कहते हैं। और पॉजिटिव थिंक ये सब होगा तो अपने आप धीरे धीरे आएगी, नेगेटिविटी दूर होती जाएगी। लेकिन इसमें भी सब इंसान के अलग अलग जरिए के तरीके से अलग अलग होता है। अब जिसका वेट ज़्यादा बड़ा है उसकी एक्सरसाइज भी अलग होती है, जिनका बॉडी प्रकृति के हिसाब से खुराक भी सबका अलग अलग रहता है। और मेडिटेशन ध्यान करने का, अगर रेगुलर ध्यान करते हैं तो उसका भी एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ये सब कब और किससे और कैसे करना है उसके लिए डायल करें डॉक्टर काजल 7575035229। लास्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मुझे मैसेज करते कि मैडम मुझे आपकी सलाह लेनी है, मैडम मुझे आपको कुछ सवाल पूछने हैं, मैडम क्या मैं आपको कुछ सवाल कर सकता हूँ हेल्थ के बारे में, हाय हेलो गुड मॉर्निंग। ये सब क्वेश्चन टाइप करने की ज़रूरत नहीं, आप आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसे टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। नमस्ते।